हम लोग पिछली क्लास से आगे चलते हैं। पिछली क्लास में फोल्डर बनाना और फाइल बनाना कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये चीज जाने थे। बताओ क्या दिक्कत, बताओ। पापा का नाम डालो, अपना नाम डालो, किसी का नाम लिखो, क्या दिक्कत है, जिसकी आवश्यकता हो। अच्छा ये बताइए, जैसे ये किस विषय की किताब है, इस पे क्या लिखा है, विज्ञान लिखा हुआ है ना। अब इसको ऐसे सादा छोड़ दें तभी गलत है, और इस पर हम लिख दें उर्दू, फारसी, या लिख दें संस्कृत, या लिख दें गणित, तो क्या होगा। ऊपर तो लिखा है गणित और अंदर क्या है, सही रहेगा। तो जो फाइल या फोल्डर जो बनता है उस पर वही नाम लिखिए जिससे समझ में आ जाए कि क्या चीज है, ये किस चीज के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि ये फाइल और फोल्डर होता क्या है ना। अभी तक कल हमने देखा था कि फोल्डर या फाइल को बनाते कैसे हैं। आज हम जानेंगे कि फोल्डर या फाइल होती क्या है। आप एक चीज का नाम सुने होंगे, मेमोरी, खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे मेमोरी के बारे में। और मेमोरी मोबाइल में तो खूब यूज किए होंगे। उसमें क्या रखते हैं, फोटो, गाना, वीडियो, यही सब ना। लेकिन कंप्यूटर में फोटो, गाना, वीडियो के साथ साथ और भी तरह तरह की फाइलें होती हैं। ये जो फोटो होता है ना, इसको फाइल कहते हैं। एक फोटो जहां पर दिखता है वो फोटो की एक फाइल है। जो गाना आप बजाते हो ना, गाने पर जब आप क्लिक करते हो, छूते हो, जब वो बजना शुरू होता है तो वो गाने की एक फाइल होती है। वीडियो जो आप चलाते हो, अब तो ऑनलाइन चलाने लगे आप लोग यूट्यूब वगैरह से, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लोग क्या करते थे, अपने मेमोरी कार्ड में वीडियो भरवाते थे, वो भी फाइल के रूप में होते थे। अच्छा, ऐसे ये तो मान लीजिए फोटो हो गया, गाना हो गया और वीडियो हो गया। लेकिन अगर यही चीज जो हम लिखते हैं ना, हम लिखें और उसे हम किसी ऐसी जगह पर सुरक्षित करना हो कि कंप्यूटर में वो हमेशा निरंतर वैसे पड़ा रहे, तो उसके लिए भी फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, वो जगह बताना पड़ता है कि आप इसमें टाइप करके रख सकते हो। जैसे गाने के लिए अलग है, उसमें गाना रहेगा। ये वीडियो वाली फाइल है, इसमें वीडियो रहेगी। ये इमेज की फाइल है, पिक्चर की फाइल है, इसमें पिक्चर फोटो रहेगा ना। वैसे अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है ना। आइए, इसके पहले वाले में हमने देखा था कि कैसे ये बनेगा, कल हम लोग चर्चा किए थे ना। ये देखिए यहां पर ये फोल्डर था, फोल्डर को हमने बनाया भी था। आज हम जानेंगे कि ये फोल्डर या फाइल होती क्या है। आप लोग खूब बढ़िया से ये जानते होंगे। अभी हमने बताया कि इनको मेमोरी में स्थान निर्धारित करने के लिए, मेमोरी में स्थान निर्धारित करने के लिए ये फोल्डर या फाइल हम बनाते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये कमरा है, अपना ये कमरा है, ये निर्धारित है। अब इतने बड़े स्कूल में ये निर्धारित कर दिया गया है कि इसमें ये कंप्यूटर का कक्ष है, इसमें केवल कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा ना। बगल वाले में ऑफिस है, बगल वाला ऑफिस है ना, इसमें ऑफिस है, इसमें प्रिंसिपल सर बैठेंगे और टीचर लोग बैठेंगे, अपना काम धाम करेंगे। निर्धारित है ना। अब उसमें कोई जाके पढ़ना शुरू कर दे, नहीं आज हम क्रिकेट खेलेंगे इसी कमरे में, वो तो नहीं होगा ना। खेलना है तो कहाँ, मैदान में। पढ़ना है तो क्लास में। तो हर इतने बड़े स्कूल में ये चीजें, ये जगह निर्धारित की गई हैं। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो तमाम तरह के डाटा, जो आप अभी बताए ना कि ये फोटो है, ये गाने वाली फाइल है, ये वीडियो वाली फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम टाइप करके रखते हैं। तो उन फाइलों को अगर कहीं रखना है तो वो जगह निर्धारित करना पड़ता है कि ये जगह भैया इसके लिए है। अच्छा, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अभी एक बड़ा सा कमरा बना दिया जाए और उसमें छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए जाएं। जैसे कि अभी ये दोनों कमरे एक होते और बीच में देखिए पार्टीशन खड़ा हो गया ना। अब ये कमरा अलग और वो बगल वाला कमरा अलग। इससे ये पता लग गया कि इस कमरे में कुछ और चीज है भैया और बगल वाले कमरे में कुछ और चीज है। अच्छा, इसमें बाहर लिख दिया गया कंप्यूटर कक्ष। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है इस कमरे में क्या होता है, बाहर से ही पढ़ के अनुमान लगा लेंगे क्या होता है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। बगल वाले में लिखा है प्रधानाध्यापक कक्ष या कार्यालय लिखा है ना, तो वहां पढ़ के अगला क्या अनुमान लगाएगा, ये प्रधानाध्यापक यहाँ बैठते हैं या तो कार्यालय है, अपना कागजी काम होता है यहाँ पर विद्यालय का। तो हम एक ही बार में अब अंदर जब घुसते हैं तो अंदर देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये अपना कंप्यूटर लगा हुआ है, ये इधर तमाम एक्सेसरीज रखी है इसकी, ठीक है ना, तमाम खिड़कियां हैं, पंखे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे सब कुछ इसके इस कमरे के अंदर में है। अब ये यहाँ पर हम यूज करते हैं तो ये समझिए इसी स्थान में, इस कमरे के स्थान में ये छोटे छोटे स्थान हैं, ये छोटे छोटे स्थान यहाँ पर घेर कर बैठे हैं। तो ये हो गई फाइल और ये कमरा हो गया फोल्डर। ठीक है ना। और वैसे समझिए कि जैसे इस पन्ने पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, इस पन्ने पर कुछ चीजें लिखी गई है ना, तो ये जो लिखावट है ये एक पन्ने पर लिखी गई है।
और ऐसे कई पन्ने जब मिला दिए गए, ये पन्ने 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 केवल ये पन्ने जब कई पन्ने मिला दिए गए तो ये बन गई फाइल। क्या बन गई? फाइल बन गई। और इस फाइल को हमने एक कवर में ऐसे ढक दिया, कवर के साथ में इसको ढक दिया, या इसको हम उठाए, ये मान लो केवल पन्ना ही पन्ना होता तो इस पन्ने को उठाते और किसी थैले में, किसी बैग में रख देते, तो वो बैग या थैला या वो कवर जिससे हम ढकते वो होता फोल्डर। वो क्या होता? फोल्डर। और ये पन्ने क्या है? फाइल। ओके, तो सेम ऐसे ही अभी यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था, ये देखिए ये फोल्डर हमने बनाया था, फोल्डर के अंदर में फोल्डर बनाया, फिर एक फाइल भी हमने बनाया था, ठीक है ना। तो फोल्डर और फाइल का मतलब समझ गए? फोल्डर फाइल का मतलब समझे कि नहीं भैया? फोल्डर मतलब एक बड़ा सा बक्सा, बड़ा सा बक्सा, और उस बक्से के अंदर आप छोटे बक्से भी रख सकते हैं और दूसरी कॉपी किताब अपने सामान भी रख सकते हैं। तो कॉपी किताब अपने सामान वो हो गई फाइल, और छोटे बक्से वो फोल्डर। अब चाहे वो बक्सा बड़ा हो छोटा हो वो फोल्डर ही रहेगा। तो ऐसे ही फोल्डर केवल वो स्थान है जहां पर फाइल रखी जाती है, ठीक। और फाइल वह स्थान है जहां पर हम विभिन्न प्रकार के डाटा सुरक्षित रखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे डाटा कैसे हो सकता है? वो इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इतने विभिन्न प्रकार के ऐसे डाटा हो सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग, ये देखिए ये एक फाइल है, ये क्या है? फाइल है एक। इसको हम दो बार जैसे छूते हैं ये खुल जाती है, खुल गई ना, ये देखिए ये खुल गई। अब ये कैसी फाइल है? एक इमेज की फाइल है, ओके। और ये क्या है? एक फोल्डर है। इसमें केवल या तो फोल्डर रखा जाएगा या तो फाइल रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि फोल्डर हमें कब बनाना है? जब कोई हमें पार्टीशन करना हो ना, कोई वर्गीकरण करना हो, क्लास किसी डाटा को अलग से छांटना हो, छांट के रख लेना हो, ठीक है ना, तब हम फोल्डर बनाएंगे। और फोल्डर का नाम और फाइल का नाम उसके डाटा के अनुसार ही रखेंगे। जैसे उस फाइल में हम लिख रहे हैं एक एप्लीकेशन, किसे? प्रधानाचार्य को। किसके लिए? छुट्टी के लिए। तो हम बताएंगे कि छुट्टी का एप्लीकेशन या लीव एप्लीकेशन उस पर हम लिख देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये इस फाइल में एक लेटर है या एक एप्लीकेशन है, ठीक। ओके, अब यहां देखिए भैया, इन्हें ये देखो माउस आ गया भाई, ये जो कर्सर है हमारा, इस कर्सर की सहायता से इस फाइल या फोल्डर को हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसके लिए एक सुविधा आपको कंप्यूटर देता है, ड्रैग सुविधा। कैसी सुविधा? ड्रैग सुविधा। जैसे माउस आप ले आए, चाहे इस फोल्डर पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिए और क्लिक को छोड़ना नहीं है, और इसको यहां से देखिए सरका दीजिए, जहां आप लेकर जाएंगे वहां जाके वो सेट हो जाएगा। अब देखिए यहां आ गया ना, अभी यहां था अब यहां आ गया। ये ड्रैग है। ड्रैग करना मतलब होता है सरकाना। जैसे कोई चीज यहां रखी है तो उसे हम खिसका के कहें भैया नहीं यहां नहीं, यहां रखा जाएगा, ठीक है ना, हम सरका देते हैं, तो ये ड्रैग है। अच्छा, ये वाला, ये फाइल भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे तो माउस से कर लीजिए। माउस भाई साहब कहां है? ये आए, इनको ऐसे पकड़िए और उठा के लेके जाइए, जहां रखना है वहां रख दीजिए, ठीक। इसके अंदर भी हम ले जा सकते हैं, ये क्योंकि बक्सा है, ये फोल्डर जो है, फोल्डर मतलब बॉक्स, ये बॉक्स है, और इस फाइल को हम इसमें भी रख सकते हैं। तो चाहो तो आप ड्रैग कर भी रख सकते हो। जैसे अभी हम इसको उठाएं और इसको हम इसी के ऊपर ले जा करके देखिए, उसके ऊपर एक मैसेज आ गया, मूव टू यूपीएस नंसा, मूव, और छोड़ते ही ये यहां से गायब हो गया और कहां चला गया? फोल्डर के अंदर। और देखते हैं है कि नहीं, डबल क्लिक करके खोलते हैं तो जरा देखिए ये है। इसका साइज आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो भैया, हाँ ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करने पर वही चीज है ना, ये यहां पर आ गया, ओके। तो ये तकनीक है, ये तरीका है ड्रैग करने का, सरकाने का। आप सरका कर भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है कॉपी, एक ऑप्शन आता है कॉपी, और एक ऑप्शन आता है कट या मूव। कट या मूव एक ही चीज है, और दूसरा है कॉपी। पहले कॉपी और कट का समझिए क्या है मसला। जैसे हम कहें कि संध्या यहां बैठी है, संध्या को भी दिखा देते हैं भाई कैमरे में, इनको लगे कि यहां बैठी हैं ना, कहां है? यहां देखिए ये संध्या। हमने कहा कि कुछ ऐसी तरकीब निकाली जाए कि एक संध्या यहां बैठी रहे और एक संध्या को उठा के हम यहां बैठा दें। कुछ तरकीब निकालना चाहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसा निकाला जाए ना, लेकिन ये ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में संभव है। कंप्यूटर में कैसे संभव है? हम क्या करेंगे कि जैसे इस यूपीएस नंसा नाम के फोल्डर को, अगर हम फोल्डर को चाहते हैं तो उसके अंदर का सारा मैटर कॉपी हो जाएगा। अब संध्या को हम यहां से करते हैं कॉपी और इधर ले आके करते हैं पेस्ट।
यहाँ से किए हम कॉपी और यहाँ कर दिए। अब संध्या का एक शरीर यहाँ भी रहेगा और एक यहाँ भी रहेगा, दो जगह वही संध्या, ठीक है ना। तो ऐसा संभव तो नहीं है, तो लेकिन कंप्यूटर में संभव है। हम चाहते हैं कि इस नाम का फोल्डर ये डेस्कटॉप पर भी रहे और डेस्कटॉप के अंदर जो हमारे ड्राइव्स हैं, जो मेमोरी स्पेस है, वहां पर भी चला जाए। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार क्लिक करना है। एक बार इस पर क्लिक करने पर इसका देखिए रंग बदल गया। इसको कहते हैं सेलेक्ट होना। क्या हुआ ये सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद इस पर हमें करना है राइट क्लिक। एक बार क्लिक कर देंगे सेलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट वाला, और एक बार कर देंगे तो इसके ऑप्शन, राइट क्लिक वाला जब करेंगे तो इसके ऑप्शन खुलेंगे। आप डायरेक्टली भी आकर कर सकते हैं, यहां आए और डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, वो आपके ऊपर है। अगर डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेफ्ट वाला ये वाला, 2 बार अगर क्लिक करते हैं तो यही खुल जाएगा। एक बार केवल अगर इस पर क्लिक करते हैं लेफ्ट वाला तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करते हैं तो इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन क्या खुल रहे हैं, ओपन करना है, पिन करना है ना, एक्सेस देना है, रिस्टोर करना है, वगैरह वगैरह। अब कल हमने ये बताया था कट और कॉपी। अभी हमको यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कट और कॉपी। ये क्या है भैया, अगर अभी हमने बताया कि हम चाहते हैं कि ये वाला फोल्डर यहाँ भी रहे और एक जगह दूसरी जगह भी रख दिया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी। ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो आओ भैया, ये देखिए रंग दूसरा हो गया, थोड़ा सा हो गया ना। इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे वो कॉपी हो गया। अब कंप्यूटर की मेमोरी में ये कॉपी हो चुका है, तो कह रहा भैया मेरे पास ये आइटम कॉपी है, अब ले चलो कहां, आओ देखते हैं। देखिए ये दिस पीसी नाम से एक आइकन दिख रहा है। ये छोटे छोटे जो चित्र दिख रहे हैं, दोबारा समझते रहिए, कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए। ये छोटे छोटे जो सिंबल दिख रहे हैं इनको आइकन बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा, हमें किस आइकन पर आना है, दिस पीसी पर, और दिस पीसी पर 2 बार क्लिक करना है। ओके, 2 बार जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए खुल गया। ये आपका अगर विंडोज ओएस इंस्टॉल होगा तब ऐसा दिखेगा। अलग अलग ओएस में अलग अलग इंटरफेस होंगे, इसे घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप भी ये जानिए कि लगभग 98% आपको विंडोज ओएस ही मिलेगा। जैसे स्मार्ट मोबाइल सब चलाते हैं ना, स्मार्ट वाली मोबाइल में कौन सा ओएस होता है, एंड्रॉइड। कौन सा ओएस, एंड्रॉइड ओएस होता है। वैसे ही ज्यादातर कंप्यूटर में विंडोज ओएस होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बना हुआ। अच्छा, अब ये माई पीसी या दिस पीसी या माई कंप्यूटर, ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, माई पीसी, दिस पीसी, कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के नाम से मिलेगा फोल्डर। सॉरी, फोल्डर कह सकते हो या आइकन कह सकते हो, ठीक है। उसको जब हम खोलेंगे 2 बार उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहां पर देखिए ये दिखा रहा है डिवाइसेज एंड ड्राइव्स। क्या दिखा रहा है, डिवाइसेज एंड ड्राइव्स। डिवाइस, कोई अतिरिक्त डिवाइस अगर लगी है मेमोरी की तब भी यही दिखाएगा। जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जानते हैं ना, या फिर सीडी ड्राइव जिसमें सीडी लगती है तब भी इसी पार्ट में दिखाएगा। या फिर कंप्यूटर में अगर पहले से मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, अब वो चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो चाहे सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, HDD या SSD, ठीक। अब यहां पर SSD लगा हुआ है, खैर ये कंप्यूटर की मेमोरी को दिखा रहा है। इसमें देखिए एक ही पार्ट बनाया गया है, घबराने की बात नहीं है। ये हो सकता है C के बाद D, E या भी हो ना, वो निर्भर करता है कि कितना पार्ट उसमें किया गया है। इसमें एक ही पार्ट है तो केवल C दिखा रहा है। अगर 2 पार्ट होता तो C के बाद D भी दिखाता, अगर 3 पार्ट होता तो E भी दिखाता, 4 होता तो F भी। तो शुरुआत C से होगी। शुरुआत कहां से होगी, C से। जो हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव का जो पार्टीशन बनाया जाएगा वो C से शुरुआत होगी, C, D, E, F है। यहां पर C ड्राइव है और हमने डेस्कटॉप से कॉपी किया था उसे। अब हमें क्या करना है, किसी डिवाइस, किसी ड्राइव पर चलना पड़ेगा, किसी स्थान पर चलना पड़ेगा। जैसे हम कोई चीज यहां से उठाएं, यहां रखी थी मेज पर और मेज से हमने इसको उठाया तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना। मान लीजिए हवा में ऐसे छोड़ दी तो क्या होगा, इधर उधर हो जाएगी ना। तो कहीं अगर रखना चाहते हैं तो पहले उस जगह पर हमको पहुंचना पड़ेगा। उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको वो जगह क्या है, ड्राइव्स, उसकी कंप्यूटर की ड्राइव्स ही उसके लिए जगह है। इस पर हम 2 बार क्लिक करते हैं, खोलने के लिए 2 बार हमको क्लिक करना पड़ेगा। ये ड्राइव्स हमारी खुल गई। यहाँ पर वैसे इसके पार्टीशन और बनाने चाहिए थे, नहीं तो यहाँ पर देखिए ये सारे सब सिस्टम के फोल्डर और फाइलें हैं। अगर इसमें से एक भी फोल्डर या फाइल डिलीट हुई तो सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो खैर इसको सावधानी से हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाने के लिए वही चीज, माउस से हम राइट क्लिक करेंगे और कहां जाना है, न्यू, और यहाँ न्यू पर देखिए क्या बोल रहा है, फोल्डर, ठीक है ना।
और फोल्डर ये बन के तैयार है। इसका नाम बदलना है तो कीबोर्ड से आप बदल सकते हैं, रहने देते हैं न्यू फोल्डर ही सही, ठीक है ना। अब इस न्यू फोल्डर में हमको वो वाला फोल्डर जो डेस्कटॉप पे था वो वाला फोल्डर यहाँ पर ले आना है। हमने उसको पहले से ही कॉपी कर रखा था। कैसे किया था? सेलेक्ट, यहाँ राइट क्लिक करके, और राइट क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ देखिए कॉपी ऑप्शन आ रहा था वहां भी आएगा। या फिर आप शॉर्टकट का यूज भी कर सकते हैं। एक बार सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ सी, कीबोर्ड में हमने बताया था ना, कीबोर्ड में बहुत सारी बटन बताई थी हमने, याद रखिए। हाँ अरे बटन बताई थी, तो कंट्रोल बटन देखिए, CTRL बटन है ना, इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और सी भी दबा देना है। कैसे? देखिए कंट्रोल ऐसे दबाना है सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन ध्यान रहे ऐसे कंट्रोल दबा के रखना है और फिर सी को एक बार प्रेस करना है, छोड़ देना है, अब कंट्रोल छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल सी पहले छूटेगा, कंट्रोल बाद में छूटेगा। अब ये कॉपी हो गया, ओके। सेम वही चीज ये ऑप्शन भी करता है जो हम राइट क्लिक करके किए। यहां हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर कॉपी कर लेंगे, ओके। लेकिन खैर हमने पहले से ही कॉपी कर रखा है तो बार बार हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट कॉपी किया गया ही पेस्ट होगा। आप ये सोचिए कि ये भी कॉपी कर लिए हो, ये वाला भी कॉपी कर लिए, सब कॉपी करते करते गए, आप सोच रहे हैं ये तो सब कॉपी हो गया है, और जाके जहां पेस्ट करेंगे ना तो सबसे लास्ट वाला जो कॉपी रहेगा वही पेस्ट होगा, बस बाकी सब छूट जाएगा। एक बार में केवल एक ही आइटम सेलेक्ट किया हुआ, जितने आइटम आप एक बार में सेलेक्ट कर कॉपी करेंगे वही कॉपी लेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ एक बार आइए, यहाँ डेस्कटॉप पे ये वाला आइटम हम एक बार कॉपी कर चुके हैं। कैसे किए थे? राइट क्लिक और ओहो इसको सेलेक्ट नहीं किया, देखिए राइट क्लिक और कॉपी। जब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा रिफ्रेश वगैरह वाला ना, वो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी खोलेगा। लेकिन हमें इस फोल्डर की प्रॉपर्टी खोलना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा, ओके। और फिर यहां से आते हैं ये ऑप्शन, यहां पर इस पट्टी पर देखिए कुछ आइकन ऐसे मिनिमाइज हो जाते हैं। मिनिमाइज मतलब कम हो जाना, और मैक्सिमाइज मतलब बढ़ जाना, बड़े में। ये जो अभी ऐसे छोटा किए थे, यहां से देखिए एक पाई ऐसे दिख रही ना, एक बड़ी पाई, इस पर हमने जब क्लिक किया तो ये गायब हो गया ऐसे नीचे, तो ये कहलाएगा मिनिमाइज। और इसी पर अब यहाँ पर आके ये मिनिमाइज हो गया है, यहाँ पर इसको जैसे हम छुएंगे ये तुरंत फिर से मैक्सिमाइज होगा। अच्छा अब आते हैं पेस्ट करना है, कॉपी कर लिए थे ना, अब पेस्ट करना है कहाँ? इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ इसको हम डबल क्लिक करके खोल लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ किसी भी स्थान पर, ये पूरा स्थान खाली दिख रहा है, यहाँ पर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और इस पे ढूंढते हैं कहाँ पेस्ट है। पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट दो चीजें हैं। पेस्ट करने का मतलब वो पूरा का पूरा आइटम आएगा हूबहू, और पेस्ट शॉर्टकट का मतलब जैसे संध्या को हम चाहते हैं कि यहाँ से कॉपी करें और यहाँ भी रखें, लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट आ जाए, तो शॉर्टकट का मतलब इनका फोटो खींचे और फोटो यहाँ बैठा दिए। ये नहीं है, यहाँ पर इनका क्या है? फोटो केवल है, बस ये नहीं है। हाँ इसे देख करके आप पहचान सकते हो कि वही चीज है। आप पहुंचना चाहो तो इसके माध्यम से संध्या तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम शॉर्टकट करते हैं तो इस शॉर्टकट से उस वाले फोल्डर को खोल सकते हैं ना, लेकिन वो पूरा मैटर वहीं रहेगा, पूरा डाटा वहीं रहेगा, वहां से यहाँ नहीं आएगा। तो इसे यहाँ पूरा लाने के लिए हमको पेस्ट करना होगा। ये पेस्ट का मतलब पेस्ट, एक पेस्ट, हाँ मंजना करते हो ना, पेस्ट होता है। हाँ चस्पा, पेस्ट का मतलब हो गया चस्पा करना। ऐसे आप ले वही से चस्पा कर देते हैं ना, पेस्ट करना। वैसे सेम यहाँ भी है। अब हमने उस फोल्डर को डेस्कटॉप से उठाया और डेस्कटॉप से उठा करके सी ड्राइव में न्यू नाम के फोल्डर में अब हमने पेस्ट कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर भी भाई साहब ये प्रकट हो गए। इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यही फोल्डर तो था ना, इसको जरा सा आप खोल के भी देख सकते हैं। क्या वो वाला पूरा मैटर है ना? वही वाला तो है पूरा मैटर। इसको आप बंद करिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या ये इसका पूरा मैटर बचा हुआ है कि वहीं चला गया? अरे नहीं, यहाँ भी है। तो कॉपी करने पर ये पूरा मैटर देखिए यहाँ भी है। और कहाँ मिलेगा? दिस पीसी में, सी ड्राइव में, और कौन से फोल्डर में? न्यू फोल्डर में यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। तो कॉपी करने का ये फायदा है, ठीक। और कट करने का ये फायदा होगा कि यहाँ हमने सेलेक्ट किया इसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए कट ऑप्शन आ रहा है। इसको जब हम कट करेंगे तो थोड़ा सा देखो डिम हो गया। ये डिम किस लिए हुआ? बोला कि मैं तो कटने वाला हूं, यहाँ से कल्टी मारो ना, यहाँ से चलो मूव करना, यहाँ से हट लो। लेकिन कहाँ ले जाना है? आइए अभी इसको हम रखना चाहते हैं ये दिस पीसी में, यहाँ और न्यू फोल्डर के अंदर। ये माउस भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर अभी हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं न्यू नाम का। इसके अंदर यहाँ रखना है। तो राइट क्लिक हमने किया और क्या करना है? पेस्ट कर दिया।
ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर भी वो आ गया, हाँ इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, नहीं तो कहोगे कि ये देखिए यहाँ आ गया ना। अब देखते हैं वहां से, देखिए कट कर देते हैं, क्लोज, सबसे किनारे देखिए, यहाँ से जब हम क्लोज करते हैं तो ये हो गया क्लोज। क्या वो आइकन दिख रहा है? यहाँ से वो मूव हो गया, गायब, यहाँ से कट हो गया था और वहां ले जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो कितनी चीजें पढ़े आप? ड्रैग करना, कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना। जब आप कॉपी और कट किए रहेंगे तभी पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार में जितनी चीज सेलेक्ट करके कट या कॉपी किए रहेंगे वही चीज पेस्ट होगा। आखिरी बार कॉपी या कट किया हुआ फोल्डर या फाइल या डाटा ही पेस्ट होगा। ठीक है। ड्रैग करते समय ध्यान रखना है कि माउस के क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे पकड़ के रखना है और माउस को सरकाते जाना है जहां तक ले जाएंगे हम। ठीक है। इसके लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भी हम बदल सकते हैं। जैसे बगल बगल में दो फोल्डर खोल के इस फोल्डर का मैटर उसमें हम सरका सकते हैं। ये भी समझिए, ये मूविंग का प्रोसेस है। मूविंग या कॉपी, जब आप ले जाके वहां छोड़ेंगे ना, वो पूछेगा कि क्या करना चाहते हो, मूव कराना कि कॉपी। तो कॉपी और मूव में क्या अंतर है, कौन बताएगा? कॉपी मूव में क्या अंतर है? अरे भैया, कॉपी कट में क्या अंतर है? अरे कॉपी करने में और कट करने में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? हाँ वही तो पूछ रहे हैं, बोलो। अरे बोलो तो सही, जो समझे वो तो बोलो। अब ये चीज, ये तो बहुत गड़बड़ बात है भैया, ये कौन सी बात है? अरे कुछ तो बताओगे।